अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना सच डिजिटल। बहुत सारी खबरें हमारे पास हैं जो आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले हिजबुल्लाह ने एक दिन में इसराइल पर हमलों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक दिन में 38 हमले किए गए, जिनकी तफसील हम आपके सामने रख लेते हैं। तकरीबन 12:15 पर इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने माइलिया में दुश्मन के तोपखानों पर मिसाइलों से हमला किया। 1:45 पर इस्लामी मज़ाहमत मुजाहिदीन ने अलमनारा बस्ती में दुश्मन के फौजों की एक इज्तिमा को मिसाइलों से निशाना बनाया। 3:15 पर इस्लामी मज़ाहमत मुजाहिदीन ने रामैम के मुकाम के करीब दुश्मन के फौजों के एक इज्तिमा को गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाकर उसमें कई फौजी हलाक व जख्मी है। सुबह 3:15 पर इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने रामैम के मुकाम के करीब एक बख्तर बन गाड़ी को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया, जिससे वो बराह रास्त जा टकराई और उसमें सवार अहलकार हलाक हो गए। सुबह तकरीबन 3:15 पर इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने तलशार के मुकाम पर दुश्मन के फौजों के एक इज्तिमा को तोपखानों से निशाना बनाया। सुबह 3:45 पर इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने इसराइली दुश्मन फौजों के फोर्स के खिलाफ एक IED का धमाका किया और उनके साथ उस वक्त झड़पें हुई जब उन्होंने रामैम कस्बे में घुसने की कोशिश की, जिनमें उनके कुछ अरकान हलाक और जख्मी हुए। दरमियानी फासले के दरमियान मशीन गनों के साथ झड़पें अब तक जारी हैं। जिस वक्त जो मैं इस वक्त बयान जारी कर रहा हूं उस वक्त भी हालात कशीदा है। सुबह 4:45 पर इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने इसराइली दुश्मन की फौजों के एक फोर्सेस के खिलाफ देसी साख्ता बम का धमाका किया और इससे वक्त झड़प हुई जब उन्होंने रामैम कस्बे के इलाके तिल अल मदावर में दरअंदाजी की कोशिश की, जिसमें वो हलाक और जख्मी हुए। उसके अरकान दरमियान फासले और मशीन गनों के साथ यानी झड़पें इस वक्त भी चल रही है। सारी सूरत हाल में आपको रख रहा हूं क्योंकि कोशिश हमारी ये होती है कि जो मज़ाहमत की जानिब से हमें खबरें मिलती हैं, हम सिर्फ मज़ाहमत को नहीं बल्कि इसराइल के मुख्तलिफ अखबारात की छांट करके रिसर्च करके आप तक खबर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोनों तरफ जो खबरें होती हैं वो आपकी तरफ रखते हैं, लेकिन चूंकि एक खबर थोड़े से ज्यादा आप लोगों ने सुननी, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादातर मज़ाहमत की जो खबरें हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह सुबह 5:45 पर इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने ज़रियात बैरक को मिसाइल हथियारों और बरखान मिसाइल से निशाना बनाया। सुबह 6 बजे इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने खलीद वर्दिया में इसराइली दुश्मन फौज के एक इज्तिमा को रॉकेटों से निशाना बनाया। सुबह 6 बजे इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने शमीरा बस्ती में इसराइली दुश्मन अफवाज के एक इज्तिमा को मिसाइलों से निशाना बनाकर उनमें से कई हलाक और जख्मी हुए हैं। 5:30 पर इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने मकबूजा लेबनान के शिबा फार्म्स में ज़बीदीन में इसराइली दुश्मन अफवाज के एक इज्तिमा को मिसाइल से निशाना बनाया। सुबह 10:10 पर इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने मारून अल रास कस्बे में इसराइली दुश्मन अफवाज के एक इज्तिमा को तोपखाने और गोलों से निशाना बनाया। 9:30 पर इस्लामी मज़ाहमत ने जनूबी इफा में तीरात कारमल बेस पर क्वालिटेटिव मिसाइल लॉन्च ऑपरेशन। इस्लामी मज़ाहमत लेबनान और उसके दीगर जो मजलूम अवाम के साथ उन्होंने कहा हम दिफा के लिए तैयार है और दुश्मन के साथ गरूर और उसकी जारियत को मिटाने के लिए मैदान में उतरे हैं। इसराइली दुश्मन प्यादा फौजों के बलीदा कस्बे में कफवान हाई ग्राउंड में दरअंदाजी की कोशिश के दौरान सुबह 10 बजे इस्लामी मज़ाहमत मुजाहिदीन ने सिफर के फासले पर मशीन गनों से उन पर झड़प की, जिसमें कई फौजी हलाक और जख्मी। दोपहर 1:15 पर इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने मशीन गनों से इसके साथ झड़प की और झड़पों पे अभी तक जारी हैं। दोपहर 1:50 पर इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने करियात शमूना बस्ती को मिसाइलों से निशाना बनाया। 2:03 पर इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने जोरियत बेस करमेल के मगरिब में एक बड़े मिसाइल बेराज निशाना बनाया। दोपहर 2:55 पर इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने जारियत बेरको में इसराइली दुश्मन अफवाज की गाड़ियों और अहलकारों के एक इज्तिमा को निशाना बनाया। सुबह 5:30 पर इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने हैसियत के मुकाम को मिसाइलों से निशाना बनाया। दोपहर 3:15 पर इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने अल कूजा कस्बे के जनूब में दुश्मन के इसराइली टैंक को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाकर तबाह किया, जिसमें अंदर अमला भी जलकर खाकस्तर हो गया। 3:15 पर इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने खलीद वर्दा में इसराइली दुश्मन फौज के इज्तिमा को निशाना बनाया। दोपहर 3:15 पर इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने शमीरा बैरकों को उसके आसपास इसराइली दुश्मनों के फौज के एक इज्तिमा को गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया है। शाम 4:45 पर इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने ग्रुप अपना अल शब कस्बे के मगरिब मोहल्ले में इसराइली दुश्मन फौजों पर हमला किया और मशीन गनों, मिसाइल हथियारों और तोपखाने के गोलों से तशद्दुद झड़पें हुई। इसी तरह शाम 5 बजकर इस्लामी मज़ाहमत मुजाहिदीन ने मस्कावा के मुकाम पर इसराइली दुश्मन फौज के इज्तिमा को निशाना बनाया, जिसमें वो जख्मी हुए। 6:50 पर इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने तकरीबन बैरको इस्लामी दुश्मन फौज के
اجتماع پر خودکش ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ دوسرے جانب آپ کو بتاتے چلے یہ صورتحال جو ہے اس میں طویل خبریں ہیں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دوسرے جانب جو اس وقت حملہ کیا گیا ہے یعنی تل ابیب پر جو حملہ ہوا ہے اس میں ابھی بھی زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ حالات گمبھیر اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ وہاں پر جس طریقے سے یہ حزب اللہ نے حملہ کیا تھا اور باقاعدہ اپنے ہدف کو حاصل کیا، اور اس کی فوٹیج اب اسرائیل کے مختلف پلیٹ فارم پہ بھی آ رہی جہاں پہ ہر کمرہ ہر علاقہ جو ہے خون میں لت پت ہے، اور کئی لاشیں جو ہیں وہ اٹھا چکے ہیں۔ لیکن ابھی خبر یہ ہے کہ جو میں کل خبر میں نے دی تھی کہ 70 کے قریب، اب خبر یہ کہ 107 سے اوپر یہ تعداد پہنچ چکی ہے، اور میرے جو ذرائع ہیں وہی کہتے ہیں کہ بھائی صاحب 120 سے معاملہ اوپر پہنچ چکا ہے اسرائیل کے فوجیوں کا، کیونکہ یہ دھماکہ اتنا بھیانک تھا جس میں جو ہلاک ہوئے تو موقع پر ہلاک ہوئے، لیکن جو زخمی ہوئے وہ جینے کے قابل ہی نہیں رہے، کسی کے ٹانگ نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کی تقریباً جو ہے کوئی نہ کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، زخم، اور بہت سارے لوگ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے اور اس نے چوٹ پہنچائی، یعنی تل ابیب، یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ تل ابیب ایک طرف تو آئرن ڈوم سسٹم، پھر دیگر جو سسٹم ہے ان سب کے ہونے کے باوجود کیپٹل تک محفوظ نہیں ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کے اندر حالات مزید کیا خراب ہونے والے ہیں۔ اور ایک اور سرپرائز جو آئندہ دنوں میں دینے والا ہے حزب اللہ یا دیگر جو مجاہدین ہیں وہ بڑا خطرناک ہے، اس سرپرائز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس میں اردن میں جو فلسطینی رہتے ہیں وہ بڑا سرپرائز دیں گے، اور اس حوالے سے شاید بہت بڑا خدشہ جو ہے اس وقت امریکن انٹیلیجنس کو، شاید اسی طرح اسرائیلی انٹیلیجنس کو بھی ہے کہ اگر اسی طرح کے معاملات اسرائیل کے اندر شروع، ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اور چھوٹے علاقے میں اگر اس قسم کے حالات شروع ہو گئے تو پھر یقیناً جو ہے اس پر قابو پانا مشکلات ہوں گی۔ دوستوں مجھے دیجیے گا اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔